जब भी हम हवाई जहाज़ की बात करते हैं तो ज़्यादातर यह इस पे ध्यान दिया जाता है कि उसका इंजन कितना दमदार है और उसमें कितने यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हवाई जहाज़ में जो बॉडी दिखाई देती है उसका ज़्यादातर हिस्सा यात्रियों और कर्मचारियों के उपयोग में होता है और शेष जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो सामान या लगेज से भरा होता है। अब सवाल यह है कि जब आगे से पीछे तक की पूरी बॉडी यात्री और कर्मचारियों के लिए उपयोगी होती है तो फिर हवाई जहाज का फ्यूल टैंक कहाँ होता है। आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, यू वाचिंग पीसीएस वॉरियर। वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूं आरती, आपकी दोस्त। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं बता दूं, इस चैनल पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूं मैं, और साथ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, रेलवे से रिलेटेड जितने कंटेंट है वो मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ। तो उनको डिटेल में भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइए, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। एरोप्लेन में फ्यूल टैंक कहाँ होता है उससे पहले जानना ज़रूरी है कि कितने टाइप के फ्यूल्स यूज़ होते हैं। देखिए, भारत में इंडियन ऑयल विमानन सेवा एक प्रमुख विमानन यानी कि एविएशन ईंधन समाधान प्रदाता और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरलाइनों को जेट फ्यूल सप्लाई करती है। एविएशन इंडस्ट्री में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ईंधन होते हैं और किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाएगा ये विमान के इंजन के प्रकार के ऊपर डिपेंड होता है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट में उपयोग किए जाने वाला जो ईंधन होता है यानी जो फ्यूल होता है वो कैरोसिन आधारित होता है, जहां पूर्ण शुद्ध कैरोसिन का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा कुछ एडिटिव्स को भी मिलाया जाता है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफ्रीज, हाइड्रोकार्बन, धातु जो निष्क्रिय करने वाले जो पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये एडिटिव्स गैस टरबाइन्स को जंग नहीं लगने देते और उच्च ऊंचाई पर फ्रीज नहीं होने देते हैं, यानी कि उनको जमने नहीं देते और अन्य नुकसान से भी बचाते हैं। जनरल एविएशन में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले दो प्रकार के ईंधन होते हैं यानी कि फ्यूल होते हैं। पहला जेट फ्यूल और दूसरा होता है एविगैस। एविगैस को हम कहते हैं एविएशन गैसोलीन। जैसे कि नाम से पता चलता है कि जेट इंजन की अगर हम बात करें तो यह एक प्रमुख रूप से जेट इंजनों को पावर देने के लिए उपयोग किया जाता है, जो विमान को आगे बढ़ाने के लिए निष्कासित हवा को शक्तिशाली यानी कि जो फोर्स लगता है हवा का वो उस पर डिपेंड होता है। अब बात करें कि एविगैस यानी कि एविएशन गैसोलीन की अगर हम बात करें तो यह छोटे टर्बोप्रॉप विमान पर पिस्टन इंजन ड्राइव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो विमान को ऊपर उड़ाने के में प्रोपेलर्स की मदद करता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हवाई जहाज़ में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। जैसा कि अभी आपने समझा कि एक जेट इंजन होता है और एक होता है एविगैस, तो इन दोनों में से कौन सा हवाई जहाज़ में यूज़ होता है। तो मैं बता दूं कि हवाई जहाज़ या फिर बड़े विमान को उड़ान भरने के लिए उसका जो रनवे होता है वो बहुत लंबा होता है। आमतौर पर जो कमर्शियल एयरपोर्ट्स का जो रनवे होता है वो एसफॉल्ट से बना होता है। एसफॉल्ट एक टाइप का मिक्सचर होता है जिसमें मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट, बिंडर्स एंड फिलर्स यूज टू कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग रोड्स, पार्किंग एरिया, रेलवे ट्रैक्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स रनवे, बाइसिकल लेन्स, साइड वॉक, दिस टाइप ऑफ जो वॉक एरिया होता है वहाँ पे ये यूज़ होता है। ये एक तरीके का एक मिक्सचर होता है, कुड बी क्रस्ड लाइक अ रॉक, सैंड, जो ग्रेवल्स एंड स्लैग्स होते हैं उनको क्रश करके बनाया जाता है एक रोड टाइप का। सो ये यूज़ होता है कहाँ पे, जो रनवे होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके एंड इसकी जो परतें होती है वो 4 फीट तक मोटी होती है, जो कि हवाई जहाज़ करीब 35,000 फीट यानी कि 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। क्योंकि एरोप्लेन के इतने वर्किंग के लिए, इतने एफर्ट्स के लिए जो यूज़ होता है फ्यूल वो होता है एविएशन कैरोसिन, जिसे QAV के रूप में भी जाना जाता है। वह ईंधन है जो हवाई जहाज़ और जेट टरबाइन यानी टर्बोप्रॉप या फिर हम कह सकते हैं टर्बोफैंस से लेस हेलीकॉप्टर को ईंधन प्रोवाइड करता है, जिसका मुख्य उपयोग कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट में होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि हवाई जहाज़ का जो फ्यूल टैंक होता है वो कहाँ होता है।
फाइनली इस पॉइंट को हम समझते हैं कि हवाई जहाज़ का जो फ्यूल टैंक होता है वो होता ही कहाँ है और कितना ईंधन इसमें भरा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाइक से लेकर बस तक सभी वाहनों की जो फ्यूल टैंक होता है वो उनकी मेन बॉडी में होते हैं, परंतु हवाई जहाज़ के साथ ऐसा नहीं होता है। एरोप्लेन में जो फ्यूल टैंक होता है वह उसके विंग्स यानी कि उनके पंखों में होता है। हवाई जहाज़ के दोनों पंखों में फ्यूल भरा जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि एक हवाई जहाज़ में लगभग 1,25,000 से लेकर 3,50,000 लीटर तक का फ्यूल भरा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक किसी बोइंग प्लेन को उड़ाने में हर सेकंड करीब 4 लीटर पेट्रोल की खपत हो जाती है, यानी कि जब एक विशालकाय प्लेन हवा में उड़ता है तो करीब 240 लीटर पेट्रोल प्रति मिनट, यानी कि हर 1 मिनट में वो 240 लीटर पी लेता है, यानी कि खपत हो जाता है उतना। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली से कोलकाता अगर जाना हो 2.5 घंटे की दूरी तय करने के लिए एक बोइंग प्लेन को कितना फ्यूल हजम करना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं हवाई जहाज़ का जो फ्यूल होता है तो वो पंखों में ही क्यों होता है। जो फ्यूल टैंक बनाया जाता है वो पंखों में ही क्यों होता है, इसका एक बहुत गहरा साइंस है। हवाई जहाज़ को हवा में उड़ने के लिए फिजिक्स फंडामेंटल के अनुसार लिफ्ट फोर्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। उड़ान भरने के लिए एरोप्लेन के वज़न के बराबर लिफ्ट फोर्स का होना भी ज़रूरी होता है। आसमान पर एयरक्राफ्ट का बैलेंस बनाए रखने के लिए विंग्स के बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। यह सब कुछ तभी संभव हो पाता है जब फ्लाइट के विंग्स में कोई तरल पदार्थ मौजूद हो। चलिए अब हम समझते हैं कि अगर हवाई जहाज़ में फ्यूल को पंखों में ना रख कर कहीं पे और रख दिया जाए, मेन बॉडी में, हवाई जहाज़ के किसी मेन बॉडी में रख दिया जाए तो क्या होगा। अगर फ्यूल प्लेन की मेन बॉडी के पीछे वाले हिस्से में स्टोर कर दिया जाए तो हो सकता है कि टेक ऑफ जब होता है उस टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे होने से प्लेन का अगला हिस्सा उठ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लैंडिंग के वक्त जो फ्यूल है वो कम होने की वजह से पिछले वाला जो हिस्सा है वो बैलेंस ही ना बन पाए। इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए विंग्स में फ्यूल स्टोर करने का सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि विंग्स में ही स्टोर करके रखा जाए। चलिए अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि हवाई जहाज़ का इंजन कहाँ होता है। देखिए एयरक्राफ्ट के जो विंग्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन हमेशा अंदर से खोखले होते हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया स्टार्टिंग में। फ्यूल रखने के अलावा इनका कोई काम नहीं आता विंग्स का, इसलिए जो हवाई जहाज़ होते हैं उनमें विंग्स में फ्यूल के अलावा इसमें इंजन भी रखा जाता है। सो फ्रेंड्स, here you got all the information about fuel tank of aeroplane, and definitely it will helpful for you, and as you are traveling in a aeroplane and you got all the information about it. So थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ एक थम्स अप तो दे ही दीजिए, एंड मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आऊँगी। प्लीज़ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देखिए। और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।